हेलो एवरीवन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे कंट्री में पेंडेमिक बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जितनी डिमांड है उतनी नहीं हो पा रही है। क्या सच में इंडिया में क्राइसिस है ऑक्सीजन? क्या इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है? सच में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की? सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये अभी के सिचुएशन को बयां कर रही है। तो प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सिलेंडर भी ले रखा है, घर पे रखा है, ऊपर वाला मीटर नहीं मिल रहा है। ताकि मीटर मिल जाएगा तो मीटर लगा के अपने घर ही लगा लेंगे। ये ऑक्सीजन का आपातकाल है। ये लड़ाई सांस थामने की है, लेकिन कोरोना उसे थमने नहीं दे रहा। घटती हुई सांसों को वापस लाने की संजीवनी है ऑक्सीजन। कोरोना के खतरे में जिंदगी को बचाना है तो जरूरी है ऑक्सीजन। नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन को, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहीं भी ले जाओ। आज ऑक्सीजन 1500 रुपए 2000 रुपए ऑक्सीजन हम लेके आ रहे हैं, सिलेंडर लेके आ रहे हैं। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कहीं भी जुगाड़ नहीं हो रही है। यहाँ पे भी जैसे तैसे जो जुगाड़ हो रही है, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर आते हैं, उन्हीं से बात बन रही है। देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा जब देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है? एक सिलेंडर हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पिछले 7-8 दिन से पता होगा आप सबको कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही और जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज देश में 1,70,000 से ज्यादा पेशेंट है और लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। रोज हम देख सकते हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 3.5 लाख तक को आ चुका है और मरने वाले की संख्या लगभग 3,000 होने आई है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करती है वो है लंग्स, और ऐसे सिचुएशन में एक पेशेंट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। आज आपको कई जगह पे नो ऑक्सीजन का बोर्ड मिलेगा। ये सिचुएशन क्यों आया है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेली कंजप्शन है 3,842 मेट्रिक टन का और डेली प्रोडक्शन हो रहा है 7,287 मेट्रिक टन। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो हमारे पास 50,000 मेट्रिक टन स्टॉक में ऑक्सीजन है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास स्टॉक में ऑक्सीजन है तो फिर हमें कमी क्यों हो रही है? कमी एक्चुअली ऑक्सीजन प्रोडक्शन की नहीं है, हमें अभी शॉर्टेज है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और टैंकर्स, जो कैरियोजेनिक टैंक्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनकी। आज अगर हम ऑक्सीजन डिमांड की बात करें इंडिया में, तो जो पुराना वाला वेव था उसमें जो हमें जरूरत थी वो लगभग 1200 मेट्रिक टन की थी। इस नए वेव में जो जरूरत है हमें लगभग 4,795 मेट्रिक टन की है। हम कह सकते हैं कि हाँ, डिमांड बढ़ा तो है। कुछ रिपोर्ट की माने तो ये ऑक्सीजन डिमांड अभी और आगे बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित 12 अभी ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये डिमांड अभी बढ़ने वाला है। अभी के सिचुएशन में महाराष्ट्र में 1200 टन का डिमांड है, मध्य प्रदेश में 250 टन, गुजरात 500 और दिल्ली में 750 टन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1250 मेट्रिक टन के अराउंड होता है, जो उसकी फुल कैपेसिटी में अभी काम कर रही है। इवन महाराष्ट्र को 50 टन छत्तीसगढ़, 50 टन गुजरात से मंगाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की रिफाइनरी कंपनी महाराष्ट्र को 100 टन सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन का। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका रिक्वायरमेंट है 250 मेट्रिक टन का, जबकि वहां पे प्रोडक्शन 0 होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन डिमांड के लिए। केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अभी सरप्लस में है, क्योंकि उसकी डिमांड 80 मेट्रिक टन की है और उसका प्रोडक्शन लगभग 200 मेट्रिक टन हो रहा है। और दिल्ली में भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कुछ हॉस्पिटल्स ने तो सीधे बोल दिया है कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन है। अगर इंडिया के मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, सेकंड पे है लिंडे इंडिया, थर्ड पे है गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड और फोर्थ पे आती है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। अगर बात करें ये ऑक्सीजन चेन काम कैसे करता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये 99.5% प्योर ऑक्सीजन होता है। इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके क्रायोजेनिक कंटेनर्स में
एट लो टेम्परेचर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर इसका रीगैसिफिकेशन करते हैं, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन को गैस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसको सिलेंडर्स में भरा जाता है एट हाई प्रेशर और फिर इन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, जिसको पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। आप सभी जानना चाहते होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस टाइम में इस ऑक्सीजन क्राइसिस को दूर करने के लिए। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि एक ही रात में ऑक्सीजन प्लांट डेवलप हो जाए, बहुत सारे सिलेंडर्स और बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंक्स बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। इन सबके प्रोडक्शन में अगर एक ऑक्सीजन प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उसको एस्टेब्लिश होने में लगभग 2 साल का टाइम लगता है। गवर्नमेंट ऑक्सीजन ट्रेन चला रही है, जिससे जिस स्टेट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसमें डिमांड ज्यादा है, वहां पे उसकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो पहले ऑक्सीजन जहां पे 3 से 5 दिन में पहुंच जाता था, अभी के टाइम में वो ड्यूरेशन बढ़ के 6 से 8 दिन हो गया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DRDO सामने आई है और उन्होंने अपने फाइटर जेट दिए हैं, जिस वजह से इस सप्लाई को फास्ट रेट पे किया जा सके। इसके साथ ही इम्पार्ट ग्रुप 2 काम कर रही है तेजी से, ताकि सारी एसेंशियल इक्विपमेंट हर जगह पे टाइम पे पहुंच सके। गवर्नमेंट ने 162 हॉस्पिटल्स को PSA प्लांट स्टैब्लिश करने का परमिशन दिया है, जहां पे ऑक्सीजन को सप्लाई करना इजी नहीं है। उन ऐसे हॉस्पिटल्स में PSA प्लांट को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होगा। ये PSA प्लांट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो प्लीज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको देखना होगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप जाके वीडियोस वाले कॉलम में भी देख सकते हैं। एक कमेंट आया था मुझे, इसका कॉस्ट कितना होता है, तो इसका कॉस्ट अराउंड 10 to 20 लाख होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, आपके डेली नीड कितनी है आपके हॉस्पिटल की, उस पे ये वेरी करेगा। ये 20 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 10 to 20 लाख इसका अमाउंट रहता है। एक PSA प्लांट की बात करें तो ये लगभग 154 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इससे हॉस्पिटल की नीड को पूरा किया जा सकता है, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अब आप सभी जानना चाहते होंगे कि इंडिया के बारे में अभी बाकी कंट्रीज क्या सोच रही हैं, कौन हमारे हेल्प के लिए है जब हम इतनी बुरी तरीके से पेंडेमिक में फंस चुके हैं। बहुत सारी कंट्री हैं जो इंडिया के सपोर्ट में आई हैं, इवन अपनी संवेदनाएं दी हैं, जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UAE, फ्रांस, रशिया, UK, यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इंडिया को बोला है कि वो इंडिया की हेल्प करेंगे, पर मुझे नहीं लगता इंडिया उनकी हेल्प लेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके इंडिया को अपना फ्रेंडली कंट्री बोलते हुए बोला कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इस बुरे सिचुएशन में वो इंडिया की जिस साइड से भी हेल्प कर सकेंगे वो हेल्प उसकी करेंगे। और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया हमेशा से इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री रहा है। वो आज भी इंडिया को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कोरोना वायरस में यूज होने वाला, उसको सप्लाई करने की बात कही है। सिंगापुर पहला ऐसा कंट्री बना जिसने इस पेंडेमिक के टाइम में इंडिया के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देखते हुए 4 ऑक्सीजन टैंक इंडिया पहुंचाए हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एयरवेज जैसे स्पाइस जेट भी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज जो हैं उनने भी बहुत सपोर्ट किया है इंडिया को। अपने इंडस्ट्रियल यूज को खत्म करके उन्होंने मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन देने का फैसला किया। इवन टाटा ग्रुप में ना सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ाया बल्कि क्रायोजेनिक कंटेनर्स देने का भी वादा किया है। सब अपने लेवल पे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इस पेंडेमिक से हम बाहर आ सके। आप भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।